जो जो हिंदू समाज के खिलाफ भूमिका लेगा उसको जवाब 20 नवंबर को मिल रहा है। हमारा हिंदू समाज महाराष्ट्र में एक है, इसलिए उसको मालूम है सेफ है। आप हमारे देश में रहिए। हमारे देश में जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं, जो डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है, जो हम भी पालते, आप भी पाले, आपको यहाँ शरिया लॉ क्यों लाना है? सिक्योरिटी पे, सुरक्षा पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, फिर वो पाकिस्तान से हो, चीन से हो। पाकिस्तान में रह के अगर किसी भी हिंदू को पाकिस्तान के झंडे को अगर उसने सलाम नहीं किया तो या तो उसको मार दिया जाता है या तो गणेश जी उसका धर्मांतर किया जाता है। विधानसभा चुनाव में एक चेहरा हिंदुत्व के विषय को आगे लेकर जा रहा है, वो हैं भाजपा के विधायक नितेश राणे जी, जो कोंकण कणकवली से भाजपा के प्रत्याशी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी भी वो कणकवली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन यहाँ भी वो हिंदुत्व का ही मुद्दा लेके आगे जा रहे हैं। नितेश जी, हिंदुत्व आप नहीं छोड़ेंगे, हिंदुत्व का मुद्दा आगे भी ले जाएंगे, यहाँ पर भी आप उसी नाम पे लोगों तक जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। और हिंदुत्व ये हमारा श्वास है, हिंदुत्व ये हमारे रग रग में बसा है। इसलिए मैं कोई भी सांसद या विधायक होने के पहले मैं एक हिंदू हूँ, इसलिए जहाँ भी जाऊँगा हिंदुत्व की ही बात करता हूँ। मेरे प्रचार सभाओं में अगर आप देखेंगे तो हिंदू समाज और हिंदू मतदारों में मैं ये चुनाव हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, 20 नवंबर ये हिंदुओं के लिए कितना निर्णायक है, वो बताने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी ने एक है तो सेफ है जो नारा दिया है, जो वक्तव्य किया है, वो हम हर एक हिंदू तक पहुंचाने का काम हम हमारे माध्यम से कर रहे हैं। ये इतना मुस्लिम द्वेष क्यों कर रहे हैं? ये आपकी पोलराइजेशन की रणनीति कभी तो रुकनी चाहिए ना। आप बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो बोलते हैं, आप बोलते हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र में अगर हम हिंदुओं की बाजू ले रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है गणेश जी। हम क्या पाकिस्तान में बैठ के या तो कोई इस्लामिक राष्ट्र में बैठ के हम ये बात नहीं कर रहे। हम हमारे हिंदू राष्ट्रों में बैठ के हम यही कह रहे हैं कि हिंदू ने अपना हित देखना चाहिए, हिंदुओं ने अपना धर्म की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। हम हमारे त्योहारों और ये सब चीज़ में हमको हमारे कोई भी देवी देवता के ऊपर गंदी नज़र से देखता है तो हम उसका सड़ेतोड़ उत्तर उसी की तरह के उत्तर देना चाहिए। दूसरी बात है सर्वधर्म समभाव, ये हमारे देश में चलने वाला नहीं है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हमारे देश में पहले हिंदुओं का हित देखा जाएगा, उसके बाद सारे बाकी धर्म अगर हमारे हिंदू समाज के हिसाब से चलेंगे तो उनका भी हित देखा जाएगा। लेकिन मुस्लिम ने भी तो इस देश की उन्नति में, इस देश को बनाने में योगदान तो रहा ही है ना, ऐसा नहीं कि देखिए जो हमारे राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं वो ये हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं करते, वो कुछ अलग जिहाद करते नहीं हैं। मगर हमारे देश में जो घुसपैठियाँ हैं, बांग्लादेश रोहिंग्या, जो जिहाद करने वाले मुसलमान हैं गणेश जी, वो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए उनका अलग अलग उनके एक्टिविटीज़ चालू रहते हैं। वे लैंड जिहाद, लव जिहाद, वक्फ बोर्ड, ये सब जिहाद और इस्लामीकरण करने वाले जो कोई उनके कार्यक्रम है उसके विरोध हम लोग है। हमारे देश में रह के अगर आप हमारे भगवे को सलाम करते हैं तो आप हमारे साथ हो और हमारे हिंदू राष्ट्रभक्त मुसलमान हो। लेकिन सरकार आपके ये तो आप थोप रहे ना कि हमारे भगवे को आप सलाम करिए। थोप नहीं रहा हूँ। पाकिस्तान में रह के अगर किसी भी हिंदू को पाकिस्तान के झंडे को अगर उसने सलाम नहीं किया तो या तो उसको मार दिया जाता है या तो गणेश जी उसका धर्मांतर किया जाता है। हम तो बिल्कुल वैसे नहीं करते। यहाँ का जो मुसलमान समाज है, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी सरकार की जो स्कीम है, योजनाएं हैं, हमारे महायुति की जो योजनाएं हैं, उसमें जो हमारे उदाहरण लाडली बहन योजना की जो स्कीम है, उसमें मुसलमान समाज ने कितना उसका फ़ायदा लिया, बहुत बड़े लाभार्थी है। हमने कुछ कहा क्या? अगर आप हमारे देश में रह के हमारे मोदी जी का आपको उज्ज्वला गैस की स्कीम घर पे चलती है, मगर मोदी जी को वोट नहीं करना है। मोदी जी के माध्यम से आपको मुफ्त पूरा अनाज चाहिए होता है, मगर मोदी जी को नहीं वोट आप ही देंगे ना। सरकार ये जो मानसिकता है, मोदी जी के माध्यम से आपको कोरोना की मुफ्त दवाई मिल रही, वो आपको ऐतराज नहीं है। आप ही राज्य करता है तो आप ही देंगे ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, फिर आपको अगर मोदी हमारे माध्यम से अगर आपको जीने के लिए, आर्थिक बढ़ने के लिए अगर आपको सब कुछ ताकत मिल रही है तो फिर आप वोट जिहाद क्यों कर रहे हैं?
फिर देश के खिलाफ एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं? आप सर तन से जुदा जैसे नारे क्यों दे रहे हैं? आप पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसे पैलेस्टाइन के झंडे क्यों फड़का रहे? आप हमारे देश में रहिए। हमारे देश में जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं, जो डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है, जो हम भी पालते, आप भी पाले। आपको यहाँ शरिया लॉ क्यों लाना है? कौन ला रहा है? आप उनके एक्टिविटीज है कि सर तन से जुदा हो। हम कोरोना का ये मोदी वैक्सीन है, हम कोरोना की वैक्सीन लेंगे नहीं। हाँ, ये बहुत सारी चीजें तो बेवकूफी होगी ना उनकी फिर। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ कौन है? जो जिहाद करने वाले मुसलमान है। राष्ट्रभक्त मुसलमान वैसा नहीं है। ये जो बेवकूफी है, आपके मुंह से सही वक्त शब्द निकला, अगर बोल रहे हैं ये जो बेवकूफ मुसलमान है, उन्होंने ये समझना चाहिए, जो जिहाद करने वाला मुसलमान है, उनको ये समझना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान में रह के, हिंदू राष्ट्र में रह के, अगर आप हमारे खिलाफ किसी भी तरीके का जिहाद करेंगे तो आप हमारे देश में नहीं रह सकते। वो मानते हैं कि हमने जिहाद किया, ओवैसी कहते हैं कि हमने जिहाद किया लेकिन देश के लिए किया। 1921 में मालेगांव के का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है, आप लोग तो भाग गए थे। आपके नेता, आपके जो नेता हैं या आरएसएस भाजपा के जो लोग थे उस समय के, उन्होंने तो लेटर लिखा था, लव लेटर लिखा था। राष्ट्रभक्त की सर्टिफिकेट ओवैसी की से लेने की कुछ जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान और आईएसआई के जो एजेंट बन के हमारे देश में काम करते हैं, पाकिस्तान और आईएसआई के पॉलिटिकल एजेंडा जो हमारे देश में चलाते हैं, उनको हमको देशभक्ति की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्र स्वयं संघ हो या उससे जो हमारे परिवार के जो कोई संगठनाएं हैं, उसमें बीजेपी भी आती है, उनके लिए राष्ट्र ये प्रथम होता है। और राष्ट्र प्रथम होने की वजह से ये सारे जो कोई देश के खिलाफ जो शक्तियां हैं, जिनमें ओवैसी भी आते हैं, उनके खिलाफ हम हमेशा पहले से हम लोगों ने भूमिका ली है। इसलिए उनसे हमको राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमको मालूम है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र रखने के लिए जो जो करने की जरूरत है, वो हम सारी चीज खुद का त्याग भी करके, खुद की परवाह भी नहीं करते, हम करने के लिए तैयार। लेकिन आप उकसाते हैं ना, आपने कटेंगे तो बटेंगे कहा, अभी कल ऐड आई एक है तो सेफ है, ये तो 15 मिनट का नारा किसने दिया? हमारे हिंदू राष्ट्र तो आप भी करें। नहीं, हम विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ेंगे, गोली की लड़ाई गोली से लड़ेंगे। आप अगर हमको हमारे देश में रह के 15 मिनट की धमकी देते रहेंगे तो 15 मिनट से पहले सिर्फ आप इन जैसे हीरो सांपों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 5 मिनट बहुत काफ़ी है। जैसे उसने 9:45 का उल्लेख किया ना ओवैसी के भाई से, मैं 9:55 का उल्लेख करूँगा। सिर्फ 5 मिनट चाहिए उनको ये सब चीज गंदगी को साफ करने के लिए। कभी तो ये हिरवी गंदगी को रोकने का काम उन्होंने पहला कर। वो कहते हैं आप बताइए, सर तन से जुदा का नारा पहला किसने दिया? वो हमने नहीं दिया कहते हैं। नहीं, हिम्मत नहीं है। इम्तियाज ने कहा कि मैंने नहीं दिया है स्वीकारने के लिए। अगर उनको सच्ची में अगर उनको हिम्मत है तो स्वीकारना चाहिए कि हाँ हमने दिया। आजू बाजू से जो उनकी छत्रपति संभाजी नगर से लेके मुंबई तक जो रैली निकलती है गणेश जी, उसमें सर तन से जुदा पाकिस्तान झंडे लहराए जाते हैं और ये महाशय बीच में खड़े रह के अपना हीरोगिरी करते हैं और बोलते हैं हमने दिया नहीं। एक्सेप्ट अगर स्वीकारने की हिम्मत भी नहीं होगी, जो बराबर है, क्योंकि उनके अगर बाप दादा ही अगर औरंगजेब या टिप्पा सुल्तान रहेंगे ना, तो फिर उनके खून में ही मक्कारी लिखी है। वो कैसा स्वीकारेंगे? हाँ हम लोग ने इस तरीके की धमकी दी। मगर हम कहते हैं ना, अगर तुम सर तन से जुदा के नारे दोगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे, फिर तुम किधर भी हो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये रुकेगा ही नहीं। मतलब उन्होंने शुरुआत की है, हम खत्म करेंगे। आप खत्म करेंगे? कब खत्म करेंगे इसको? उसकी तारीख और समय जब भी आएगा अभी तो सरकार आपकी थी, केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, आप कर सकते थे सर। NIA, CBI, ED के जो कोई रेड होते हैं वो क्या हर कोई पॉलिटिकल रेड होते हैं ऐसा आपको लगता है? मगर हमारी सरकार केंद्र की और राज्य की ये सिक्योरिटी पे, सुरक्षा पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। फिर वो पाकिस्तान से हो, चीन से हो, या वो ISI और इस तरीके की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में अलग अलग नाम लेके काम करती है, फिर वो उलेमा बोर्ड हो, फिर ये AIMM हो, ये सारे ये टेररिस्ट और जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भूमिका लेने का काम हमारी केंद्र और राज्य सरकार हमेशा करती है। सिर्फ आप लोग कवर नहीं करते। नहीं, कवर करते हैं, ऐसा नहीं, कार्रवाई भी तो करते हैं। आखिरी 2 सवाल, आपके पास टाइम बहुत कम है। सरकार बन रही है आपकी? जरूर। 23 तारीख को हिंदुत्ववादी विचार की सरकार महाराष्ट्र में डंके की चोट पे आ रही है। वो हिंदुत्व मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे? वो अभी महायुति की सरकार आएगी।
नहीं, महायुति जो में भी तो मुख्यमंत्री बनेगा वो हिंदुत्ववादी विचार का ही होगा और राज्य को भगवा बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान देगा। तो फिर तो अजीत पवार नहीं हो सकते फिर, वो आपकी सोच है, मैं ऐसे क्योंकि वो कैसे तो बोल सकता सबको हूँ? टिकट दे रहे, नवाब मलिक को टिकट दे दे देखिए, आपके। इसका सारे का जवाब आपको 23 तारीख को मिलेगा। नवाब मलिक का क्या हशर होगा और जो जो हिंदू समाज के खिलाफ भूमिका लेगा उसको जवाब 20 नवंबर को मिल रहा है। हमारा हिंदू समाज महाराष्ट्र में एक है, इसलिए उसको मालूम है सेफ है और लोकसभा जैसी गलती करेगा नहीं। हमारा जब 23 तारीख को जब भी सभी हमारे विधायक जीतेंगे तभी हमारे राज्य में सिर्फ भगवा गुलाल उड़ेगा, हरा गुलाल उड़ेगा नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है। समान यूसीसी भी आएगा, हमारे इधर धर्म विरोधी कायदा भी आएगा, धर्मांतर विरोधी कायदा, जो हम लोगों ने हमारे जाहिरनामा में लिखा है एक समझ के लिए। और आपको मालूम है बीजेपी का हिस्ट्री है, बीजेपी का इतिहास है, जो जो हम लोग शब्द देते हैं वो पूरे करने वाली भारतीय राजनीति में एकमेव पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार आखिरी सवाल, राणे ब्रदर्स विधान भवन में रहेंगे? जरूर। अब तक आपको नीतीश राणे रहते थे, अब नीलेश राणे बहुत दिनों के बाद आपको इलेक्ट्रल कोकण में राणे फैमिली की डबल इंजन दिखेगी। अच्छा, चलिए नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। तो नीतीश राणे अपने ही तरीके से हिंदुत्व की बात आगे रखते हुए, और सरकार आ रही है, सरकार आने के बाद बहुत बदलाव दिखेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास यहाँ पे जताया है। फिलहाल यहीं रुकते हैं। नमस्ते। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.